आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आइए आपको पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय जीवन यात्रा का भटकाव एवं उसके सुनियोजन की दिशा धारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। मित्रों, सृष्टि की सबसे विलक्षण, अद्भुत तथा सामर्थ्यवान संरचना है मनुष्य। किसी भी वस्तु का सही स्वरूप और सामर्थ्य अविज्ञात हो तो उसे समुचित लाभ उठाते नहीं बनता। उससे प्रकृति की कितनी ही शक्ति धाराओं का ज्ञान मनुष्य को लाखों वर्षों तक न था, फलस्वरूप उनसे लाभ नहीं मिल सका। आज ही नहीं, लाखों वर्ष पूर्व भी वे धूल सदृश पदार्थ के गर्भ में विद्यमान थे, जिनसे परमाणु बम जैसे घातक आयुध बनते हैं। वस्तुएं भी मौजूद थीं जिनसे विमानों, रॉकेटों, अंतरिक्ष उपग्रहों का निर्माण होता है। ऊर्जा के प्रचुर पेट्रोलियम भंडार पृथ्वी के भीतर दबे पड़े थे, पर दीर्घ काल तक जानकारियों का अभाव बना रहा। फलतः उनसे मनुष्य जाति को प्रगति में विशेष सहयोग न मिल सका। जैसे जैसे उनकी सामर्थ्य का पता प्राप्त करने की विधा हाथ लगी, द्रुत गति से प्रगति पथ पर बढ़ चलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथियों, भौतिक प्रगति के आधारों को ढूंढ निकालने वाली मानवीय अन्वेषक बुद्धि की जितनी सराहना प्रशंसा की जाए कम ही होगी, पर उससे भी अधिक प्रशंसनीय, अभिनंदनीय वह दिन होगा जिस दिन वह अपनी सत्ता की सामर्थ्यों को समझने एवं उन्हें करतल गत करने की विधा को ढूंढ निकालेगा। इस क्षेत्र में वह उतना ही पिछड़ा है जिस तरह की आदिम युग में प्रकृति के संदर्भ में था। यह पिछड़ापन ही उसकी अनेकानेक भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं, उलझनों का प्रमुख कारण है। मनुष्य क्या है, इसका सही उत्तर जिस दिन मिलेगा, प्रकृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी, उससे भी बड़ी घटना, जितनी की डायनामाइट, आग तथा परमाणु जैसे भौतिक आविष्कारों की थी। मित्रों, मनुष्य के संदर्भ में विज्ञान से जो जानकारियां मिली हैं वह मात्र वर्णनात्मक स्थिति तक है। उसकी ज्ञान की जितनी धाराएं हैं उन सबको एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो भी एक मनुष्य की समग्र व्याख्या करने में समर्थ न हो सकेंगे। संबद्ध विषयों के विशेषज्ञों को जितना प्राप्त हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि वे मनुष्य की पूर्ण सत्ता को समझने तथा उसमें सन्निहित अद्भुत सामर्थ्यों के लाभ उठाने की विधा से अभी करोड़ों मील दूर हैं। मानव की स्थूल आकृत तथा सूक्ष्म प्रकृति का एक नगण्य सा हिस्सा ही जानकारियों की पकड़ सीमा में आ सका है। जिन्हें जानकर मनुष्य उलझता अधिक है, उसे भटकाव ही हाथ लगता है। विज्ञान की विभिन्न धाराओं से खींचे गए रेखा चित्र के रूप में उसका अस्तित्व सामने आया है। मानव शरीर का पोस्टमार्टम करने तथा अध्ययन करने वाले शरीर विज्ञानी उसे एक लाश मानते हैं।
इसे रसायन शास्त्री टिश्यू तथा तरल रसायनों के संयोग से बनने वाली संरचना घोषित करते हैं। जीव विज्ञानियों का मत है कि कोशिकाओं तथा पोषक तरल पदार्थों का मनुष्य एक आश्चर्यजनक योग है। मनःशास्त्रियों के अनुसार वह अपने मन की गहराई में झांकने वाला एक चैतन्य प्राणी है, जो मन की गहराइयों में झांक सकता है। चैतन्य प्राणी है जो अनुकूल वातावरण पाकर विकसित होता है। इसके लिए अनुकूलता चाहिए। अध्यात्म शास्त्री उसे एक मूलतः सर्व समर्थ सत्ता घोषित करते हैं, जो अपने ही बंधनों के कारण दीनहीन स्थिति में पड़ी रहती है, फलतः अपनी समर्थता का परिचय नहीं दे पाती। उन बंधनों को तोड़ सकें तो संत, सिद्ध, ऋषि, योगी, महापुरुष सब कुछ बना जा सकता है। कब आश्चर्यजनक बात यह भी नहीं है कि सर्वाधिक विवादास्पद अविज्ञात सत्ता यदि कोई है तो वह मनुष्य ही है। मनुष्य के संदर्भ में विशेषज्ञों के मत अलग अलग हैं। एक भौतिकवादी तथा एक अध्यात्मवादी दोनों ही नमक, चीनी, मिर्च के कणों के रंग, स्वाद, रूप का वर्णन एक रूप में ही करेंगे, पर मनुष्य के विषय में ऐसी वैचारिक एकता का सदियों से अभाव रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ समय तक और रहेगा। स्वयं एक यांत्रिक शरीर विज्ञानी तथा एक जैविक शरीर विज्ञानी दोनों ही मनुष्य की शारीरिक संरचना के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। मनःशास्त्र मनुष्य की व्याख्या विवेचना में अपनी ढपली आप बजाता है, अपना राग अलग ही निकालता है। भौतिकी की इन विभिन्न धाराओं का विरोधाभास कब तक रहेगा, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपनी सत्ता से कब तक अनभिज्ञ बना रहेगा, कुछ भी कहना संभव नहीं। जॉन यूटन लोव और हेंस ड्रिस जैसे विद्वान मानव शास्त्रियों का वह मत यथार्थ जान पड़ता है कि प्रगति क्रम में अनेकानेक वैज्ञानिकों, रहस्यवादियों, कवियों तथा विचारकों ने आदिकाल से लेकर अब तक अपने ज्ञान अनुभवों का संचित विशाल भंडार हमारे लिए उपलब्ध कराया है। तो भी उनसे हम अपनी सत्ता की परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में असफल ही रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके कारण ही आकर्षणों की मृगमारीचिका में मानव भटकता रहता है। फलतः जीवन रूपी गुलशन में शांति, संतोष, आनंद के पुष्प खिलाने तथा सुरभि आनंद लेने के स्थान पर उसमें अशांति, उद्योग, असंतोष, खिन्नता रूपी पौधों का ही बीजारोपण करते और उनकी विषाक्त दुर्गंध से अगणित प्रकार से हानि उठाते हैं। साथियों, मानव शरीर की संरचना एवं उसकी प्रकृति से जुड़े हुए कितने ही प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई सटीक उत्तर विज्ञान नहीं दे सका है। शरीर की आंतरिक संरचना प्रणाली एवं आंतरिक संरचना प्रणाली एवं जटिल क्रिया प्रणाली तथा उनमें उनसे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं में से अनेकों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। रासायनिक पदार्थों के अणु जटिल
और अस्थायी पेशियों के अवयवों को बनाने के लिए जिस प्रकार परस्पर संबद्ध होते हैं, शरीर की कोशिकाएं क्यों कर संगठित रहती और क्यों बागी होकर कैंसर जैसे असाध्य रोगों को जन्म देती हैं? क्यों? नर नारी शिशु का निर्धारण क्रोमोसोम के मिलन की आकस्मिक प्रक्रिया का परिणाम है अथवा और कुछ अपने आप एक निश्चित प्रकार का क्रोमोसोम ही नारी सेक्स क्रोमोसोम के विशिष्ट क्रोमोसोम से मिलकर कभी पुरुष अथवा कभी मनमाने ढंग से नारी शिशु का निर्माण क्यों करता है? क्या उसमें मानवीय इच्छाओं, आकांक्षाओं, संकल्पों की भी भूमिका होती है जो एक निश्चित प्रकार के क्रोमोसोम को मिलने के लिए बाध्य करते हैं? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक विकास की प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं? जीवित पदार्थों की तरह मनुष्य भी ऊतकों व रसायनों का संयोजन मात्र है अथवा और भी कुछ? चेतना तथा मस्तिष्क के आपसी संबंधों का स्वरूप क्या है? मनुष्य के बीच जन्मजात बौद्धिक विशेषताओं में इतनी भिन्नता क्यों दिखाई पड़ती है? स्नायु तंत्र के संतुलन के लिए कौन से तत्व प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं? मनःशक्ति तथा आत्मिक इंद्रियों को किस सीमा तक प्रभावित करती है? स्थायी सुख, शांति और संतोष के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं या स्वयं की मन स्थित के निर्धारण में किन तत्वों की प्रमुख भूमिका होती है? किन तत्वों की? साहस और पराक्रम जैसी मानसिक शक्तियां तथा दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता जैसी भावनात्मक विशेषताओं को मनुष्य के भीतर कैसे पैदा किया जा सकता है? उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है? सौंदर्य बोध, रसानुभूत का केंद्र बाहर है अथवा भीतर, स्थूल है अथवा सूक्ष्म? मनुष्य के पतोन्मुखी प्रवाह को कैसे रोका एवं मोड़ा जा सकता है? मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका हल ढूंढना अत्यावश्यक है। इनकी उपेक्षा का अर्थ होगा अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना। परमाणु युग से छलांग लगाकर अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने वाले विज्ञान की विविध धाराएं भी इन प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे सकी। मनुष्य का अपने स्वयं के विषय में ज्ञान अभी प्रारंभिक स्थिति में है। मित्रों, यह सच है कि संसार में थोड़े से ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेट प्रजनन के सीमित दायरे से निकलकर मनुष्य एवं समाज से जुड़ी हुई गंभीर समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हैं। उनमें से थोड़े से होते हैं जो उनका समाधान ढूंढने के लिए पूरे मनोयोग से जुटते हैं। विचारक, मनीषी, वैज्ञानिक, ऋषि, तत्वदर्शी इसी स्तर के
व्यक्ति होते हैं जो उन समस्याओं की ओर अपना ध्यान लगाते हैं तथा अपनी सामर्थ्यों को खपाते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, पर सामान्य व्यक्ति उन्हें महत्व नहीं देते। उनके चिंतन प्रयास की ही परिणति ज्ञान विज्ञान की धाराओं के रूप में, तत्व ज्ञान एवं अध्यात्म के अमृत के रूप में होती है, जिसका लाभ असंख्यों व्यक्ति उठाते हैं। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लेखों को। ओम शांति।